जब कोई इंसान आपका दिल तोड़ के जाता है ना, आपको बहुत बुरा लगता है ना। दिल करता है यार ये इंसान मिल जाए ना, इसको इतने थप्पड़ लगाऊं, इतने जूते लगाऊं, इतनी बातें बोल दूं, इतनी सारी चीज़ें कर दूं, बट सम टाइम हमें मौका भी नहीं मिलता कि हम अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना गुस्सा, अपना दुख एक्सप्रेस भी कर पाए। होता है ना, कभी कभी दिल में ये ख्याल रह जाता है कि यार एक लास्ट मुलाकात हो जाए, एक आखिरी बार उस इंसान से बात हो जाए, तो एक मुझे पेज मिल जाएगा जिस पेज पे मैं आगे मूव ऑन कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। बट अगर आपको ज़िंदगी में वो मौका मिल भी जाए ना, किसी इंसान से आखिरी मुलाकात मिल जाए, फिर भी कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। अगर उस इंसान ने आपसे अच्छे से बिहेव कर दिया ना, फिर आप ये सोचोगे कि यार इतना प्यारा इंसान कैसे जाने दूँ। अगर उस इंसान ने आपके साथ बुरा बर्ताव कर दिया, आप कहोगे यार इतना प्यार किया, इतना एफर्ट लगाया इस इंसान को, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब दोनों ही सिचुएशन में तुम्हें परेशान ही होना है। तो जब कभी किसी रिश्ते से निकल रहे हो ना, तो निकलना ज़रूरी है। एंड हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशंस आती है, बदला लेने की भावना आ जाती है कि मुझे तो इस इंसान से बदला लेना है, मेरे को तो ये इंसान मिल जाए ना, मैं इसका कुछ कर दूं इसके साथ। बट अगर आप रियल में वो बदला जैसी चीज़ें, जिसको तुम फिजिकल बदले की बात कर रहे हो, जिसमें तुम जा करके किसी इंसान को मारने पीटने की बात कर रहे हो कि यार इसको ये कर दूं वो कर दूं, क्या वो करके ज़िंदगी जेल में बितानी है, जेल की सूखी रोटी खानी है? नहीं ना। अब अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते हो। यू आर जस्ट फीलिंग बैड, तुम्हें थोड़ा बुरा लग रहा है। और तुम्हें बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि यार तुम्हें लगता है ये इंसान जिसको मैंने इतना प्यार किया, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, ये ऐसा कैसे कर सकता है, इस इंसान को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यही सोचते हो ना कि नहीं यार ये नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, इस इंसान ने अच्छा नहीं किया, इस इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, बहुत गलत किया है। तो इस बेस पर आपके पास करने को है क्या? बदले के नाम पे आप क्या बोलते हो? व्हाट डू यू मीन बाय बदला? क्या करोगे बदला में? मार दोगे किसी को जाके? नहीं ना। किसी के ऊपर तेजाब ले जाके फेंक दोगे? नहीं ना। क्योंकि इस तरह की कोई भी हरकत करोगे, किसी को जाकर के उसका सर फोड़ रहे हो, तो इससे क्या होगा? आप जेल में जाओगे, जिंदगी जेल में कटेगी। क्या क्या बदला तुमने? या आप किसी के लिए बहुत परेशान होकर के बैठे हुए हो, सैड हो गए हो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, व्हाट्सएप डिलीट कर दिया, दुनिया से हटा दिया, अब दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, बाल बढ़ा रहे हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं कि उसके प्यार में जिंदगी बर्बाद कर देंगे। क्या हो जाएगा इससे? यहां पर आप खुद को वैलिडेट कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को आपने ऐसे देखा होगा कि नहीं यार अब उसके प्यार में ही जिंदगी गुजार देंगे। देखा है ना? ये भी एक तरीके का वो है कि हम उस इंसान को दिखाना चाहते हैं, उसे सिंपैथी लेना चाहते हैं कि देख तेरे लिए मैंने क्या किया है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर तुम ऐसा कर रहे हो ना, तो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हो। वो इंसान अपनी ज़िंदगी उसको जैसे जीना है जिएगा। और याद रखो, कोई भी इंसान कभी भी किसी पागल इंसान के लिए, किसी इमोशनल इंसान के लिए, किसी रोते हुए इंसान के लिए, किसी गिरे हुए इंसान के लिए सोचता नहीं है। तुम भी याद देख लो, अपनी लाइफ में देख लो, किस गिरे हुए इंसान के बारे में तुम सोचते हो? सोचते हो कभी? जब भी सोचते हो ना, तुम किसी ऊपर वाले इंसान के बारे में सोचते हो, यार मेरे को ऐसा बनना है, मेरे को लाइफ में ऐसा बनना है, मेरे को ज़िंदगी में ये उखाड़ना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तुम अपने से बड़े को ही देखते हो। तुम ये नहीं देखते हो कि यार वो मेरे लिए मरा जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। जो लोग हमारे लिए जान देने की कोशिश करते हैं ना, जो हमारे लिए कहते हैं कि यार तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ है, जो हमारे पीछे पागल रहते हैं, हम उनको भाव तक नहीं देते हैं। होता है ना रियलिटी ऐसी। तो बदला वो नहीं है जो तुम लेने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि तुम कुछ भी बदला लोगे तुम्हारी ज़िंदगी वर्ष हो जाएगी। तो अगर तुम सच में चाहते हो कि किसी इंसान से बदला लेना है, किसी इंसान से बदले की भावना आ रही है ना, उसको पॉजिटिव में बदल दो। दुनिया में सबसे बड़ा बदला है ना, खुद को ही बदल दो। खुद को ही बदल दो। जो इंसान उसके पीछे पागलों की तरह भाग रहा था ना, वो इंसान अब उसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता उस इंसान को। अब उस इंसान को तुम हो या नहीं हो, तो मेरी जिंदगी में एग्जिस्ट भी करते हो, आई डोंट केयर। थोड़ा सा खुद को बदलो तो इस लेवल पे आपको समझ में आएगा कि यार इस जिंदगी का कुछ वर्थ है, मेरी भी कुछ वर्थ है। आपको समझ में आएगा। जब इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को लेने लग जाओगे ना, आप थोड़ा सा सीरियसली अपने आप पे काम करने लग जाओगे, अपनी ग्रोथ पे काम करोगे, अपने आप को डेवलप करोगे एज ए ह्यूमन बीइंग, आप बेहतर इंसान बनोगे, आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट दिखेगा, आप अपनी कैरियर वाइज ग्रोथ कर रहे होगे, आपकी फिटनेस में ग्रोथ दिखेगा। तो जब भी वो इंसान पीछे मुड़ के कभी देखेगा तो उसे लगेगा ना यार कि यस मैंने क्या खोया है। बट अगर तुम वैसे घूम रहे हो पागलों की तरह, उसके लिए ज़िंदगी छोड़ दी है, तो वो जब भी देखेगा उसे लगा अरे यार बहुत अच्छा हुआ ये लड़कवा को हमने छोड़ दिया, नहीं तो इसके साथ हम भी भीख मांगते हुए घूमते। तो अगर किसी लड़के ने आपको छोड़ दिया है बिकॉज ऑफ व्हाट एवर, तो आप
ऐसे मतलब परेशान रहोगे नहीं यार, उससे ज़्यादा अच्छा कहाँ होगा, उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। ना 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 ना, उससे अच्छा ढूंढो, उससे अच्छा ढूंढो, उससे अच्छे पैकेज के साथ जाओ ज़िंदगी में। फिर देखो जब वो पीछे मुड़ के देखा हुआ है, यार इसको तो मेरे से ज़्यादा हैंडसम लड़का मिल गया, इससे तो मेरे से ज़्यादा सफल लड़का मिल गया, फिर उसे किलसेगी। तो अगर बदला लेना चाहते हो ना, तो ज़िंदगी में बेहतर करो, अपनी ज़िंदगी को ग्रोथ में लेके आओ। और इसमें भी अगर उस इंसान को फील नहीं हुआ, अगर उस इंसान को बुरा नहीं लगा, अगर उस इंसान ने कुछ भी फील नहीं किया, फिर भी तुम्हारी ज़िंदगी तो बेटर बन रही है ना, तुम तो खुश हो अपनी ज़िंदगी में। अगर तुम दुखी हो और उस इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो तुम दुखी हो तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम मर रहे हो अपनी ज़िंदगी में और उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा है। और जहां तुम अगर ग्रो करोगे ना, उसको फर्क पड़े या भाड़ में जाए, तुम तुम्हारी ज़िंदगी में बेहतर कर रहे होगे। तुम तुम्हारी ज़िंदगी में उस लेवल पे होगे कि यार मैं ग्रोथ कर रहा हूं, मेरी ज़िंदगी खुशहाल है। और जब आप ज़िंदगी में, मेरी बात का यकीन मानो, जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो ना किसी फेज से, यह आपको पावर देता है। और अगर आप उसी में गिर गए तो आप वीक हो जाते हो कि यार मैंने किसी को प्यार किया, अब मैं किसी को प्यार ही नहीं कर सकता हूँ, किसी को मैं अब दिल नहीं दे सकता हूँ, मैं किसी से दिल नहीं लगा सकता हूँ। ये जो रोने वाली हरकतें, ये आपकी वीकनेस दिखा रही हैं। यू आर वीक, कि आपके अंदर इतनी औकात नहीं है कि आप किसी और को प्यार कर सको। आपके प्यार तो पूरा खत्म हो गया, उसको दे दिया, अब तो हिम्मत ही नहीं है किसी और को प्यार देने की। भाई तुम तुम्हारी पर्सनालिटी से दूर हट रहे हो। तुमने अगर किसी इंसान को प्यार किया है, वो तुम्हारी वैल्यूज थी। तुमने किसी इंसान के साथ लॉयल्टी निभाई है, वो तुम्हारी वैल्यूज थी। तुम अपनी वैल्यूज डाउन कर रहे हो। तुम जिंदगी में बस रुक गए हो, वहीं पे स्टक हो गए हो, तुमने जीना छोड़ दिया अपनी जिंदगी। जब कोई इंसान चला गया हमारी जिंदगी से ना, फिर भी हम दूसरे पे वो जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारा प्यार है, जो हमारे दिल में है, हम उस प्रोसेस को किसी और के साथ भी करना चाह रहे हैं। किसी और के साथ भी वो चीजें, वो प्यार शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम देने वाले हैं, हमें चाहिए नहीं। बदले में हम उस इंसान को अपनी अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग कैसा हूं, मैं वो चीजें एक्सप्रेस कर रहा हूं किसी इंसान के सामने। ये चीज आपको जिंदगी में बहुत कुछ सिखा के जाएगी। ये चीज आपको जिंदगी को दोबारा से रीस्टार्ट करने की हिम्मत देगा। ये चीज आपको जिंदगी में दोबारा से अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की तरफ देगा। और जब आप आगे बढ़ोगे ना जिंदगी में, जब आप पीछे मुड़ के आओगे, आपको खुद पे हंसी आएगी कि यार मैं क्या कर रहा था, ये सब चीजें, ये कौन सी हरकतें थी जिसके बारे में मैं सोच रहा था। अगर मैं वहीं पे रह जाता तो मैं यही रहता। आज मैं कहाँ हूं, अपने आप को देखोगे, आपको खुद पे नाज होगा, आपको गर्व होगा, आपको प्राइड होगा। आपको लगेगा कि यार उस इंसान का जाना जरूरी था मेरी जिंदगी के लिए। अगर वो नहीं जाती या वो नहीं जाता तो मैं आज अपनी जिंदगी में इस लेवल पे नहीं होता। तो जब भी कोई चीज आपके साथ कुछ बुरा सा आपको फील हो रहा है ना, दैट इज जस्ट ए टेम्पररी थिंग। यू हैव टू फाइंड आउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट थिंग। ब्रेकअप दुनिया का सबसे पावरफुल टूल हो सकता है। कि तुम्हें एक दर्द हुआ है ना, ब्रेकअप में हम कहीं ना कहीं इनवर्ड जाते हैं, अपने अंदर जाते हैं। आपकी रियल जो आइडेंटिटी है, यू कैन इनहेंस दैट आइडेंटिटी। क्योंकि क्या होता है ना, हम दुनिया में जब जी रहे होते हैं, हम हर तरफ भाग रहे हैं, हम आउटसाइड ऑफ लाइफ हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन जब हमारा दिल टूटता है ना, हम दुनिया से रूठ जाते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता लोगों का साथ, हमें अच्छा नहीं लगता कुछ खाना पीना, हमें अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा बाहर निकलना, हमें लोगों से मिलना जुलना, ये सब अच्छा लगना बंद हो जाता है। तो हम अपने साथ पहली बार जिंदगी में पहली बार खुद के साथ ठहरते हैं। फिर हमें समझ में आता है कि रियल में मैं क्या हूं। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगा करके अपने आप को उस समय इनहेंस करने में फोकस कर दिया ना, तुम वो निकाल लोगे जो लाखों टाइम, हजारों साल मेडिटेशन करके कोई इंसान निकाल सकता है। कि उस डीपर पॉइंट तक अपने आप से कनेक्ट हो पाना, कि उस लेवल पर कि पूरी दुनिया से हम कट हो गए हैं अपने आप को देखते हुए, वो लेवल अचीव करना तुम्हें सालों की मेहनत लगेगी। मेडिटेट करते हुए, योगा करते हुए, वो चीज़ तुम्हारे साथ घट रही है तुरंत, तुम्हें खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जिंदगी में वो चीज़ें अचीव कर सकते हो, आप वो पा सकते हो ना, जिसको पाने में लोगों की जिंदगियां निकल जाती हैं। अपना पर्पस, अपनी ज़िंदगी, अपने अंदर क्या चीज़ें चल रही है ना, उसको एक्सेप्ट कर पाना और उसको पाना कि क्या वो चीज़ है जिसके लिए मैं बना हूँ, जिसके लिए लोगों की ज़िंदगियां निकल जाती है, तुम्हें उस पल में मिल सकता है। यू हैव टू डिसाइड, क्या आप उस चीज़ में उस चीज़ को खोजने जा रहे हो, या तुमने अपनी ज़िंदगी से वो पर्पस, वो चीज़ें, दिमाग में कुछ है नहीं, बस वो इंसान थी ज़िंदगी और चली गई। तो ऐसे मत बनो। बदला लेना है तो खुद को बदलो, खुद को अपग्रेड करो, खुद को ज़िंदगी में ऐसे लेवल पे लेके जाओ ना, सामने वाला इंसान कभी पीछे मुड़ के देखे तो उससे भी अफसोस हो कि हीरा खोया है यार मैंने। अगर उसे दिख रहा है ये कचड़ा है, तो उसे लगेगा यार बहुत अच्छा हुआ मैंने बहुत पहले इस कचड़े को अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दिया था।
समझ रहे हो? तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके देखो। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे से पर्सनली 1-to-1 बात करनी चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर आपको सीरियसली लगता है कि आपकी ज़िंदगी को सच में बदलना है, सच में चेंज करना है, सच में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है, देन यहाँ पे मैसेज कीजिए। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।